दोस्तों, एनडीए का रिजल्ट तो आ गया, साथ साथ सीडीएस का भी आ गया। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अभी 50% ही बैटल वॉन है। और जो सीडीएस हो या फिर एनडीए हो, अभी जिनका भी क्लियर हुआ है उन सभी का एसएसबी होना बाकी है। तो अपनी प्रिपरेशन कल से ही स्टार्ट कर दीजिए अपने। ठीक है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट आज का जो वीडियो है अभी मैं ये बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए है जिनका भी इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखिए, जिस हिसाब का पेपर था, कट ऑफ तो 350 प्लस ही गया होगा जहाँ तक मेरा अंदाजा है। नीचे गया होगा तो वेल एंड गुड। और 350 प्लस से अगर कट ऑफ नीचे गया है और उसके बाद भी आपका नहीं हुआ है, तो यू हैव टू थिंक सीरियसली अबाउट योर प्रिपरेशन। ठीक है, सेट एक पैटर्न है एग्ज़ाम का। 20% जो क्वेश्चंस है वो अपडेट होते हैं, चेंज होते हैं पैटर्न में, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। बट स्टिल देयर आर स्टैटिक पार्ट जो काफ़ी अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं तो उसको कैप्चर किया जाता है। बच्चों ने मेरे खुद ही कन्फेस किया, बताया भी कि पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो क्लास में नहीं बताया गया है। मैंने जो बताया क्लास में वो डेफिनेटली पेपर में आया है। स्टिल पेपर में अगर आप नहीं क्रैक कर पा रहे हैं या पेपर का जो कट ऑफ है वो पास नहीं किया है, या जिस भी बच्चे का पास नहीं हुआ है, मतलब ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, आप ये मान करके चलिए कि आपको बहुत मेहनत करनी है। अभी आपके पास पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स आपके पास इन हैंड है। और ये मान करके चलिए कि हाई लेवल की जो प्रिपरेशन है उसकी रिक्वायरमेंट है। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अभी तक आपने जो 1 सितंबर का पेपर है वो शायद सॉल्व नहीं किया होगा। और अगर आपने ये सॉल्व नहीं किया है तो आप ये समझिए कि आप अपनी नॉलेज की वजह से नहीं, आप अपनी हैबिट की वजह से फेल हो रहे हैं। बार बार आप अपीयर कर रहे हैं और पेपर क्रैक नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका अप्रोच गलत है, कहीं ना कहीं आपका डेडिकेशन जो है वो कम है। आप अपने डेडिकेशन को इंक्रीज करिए। देखिए, अगर आप ठान लेंगे कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। हम एज ए टीचर आपको बेस्ट गाइडेंस देंगे। ठीक है, आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, अपडेटेड पैटर्न में हम आपकी तैयारी कराएंगे। मैं खुद इस एग्ज़ाम के पहले मैंने 5 मॉक टेस्ट ऑफलाइन कंडक्ट किए हैं। हम 5 के बजाय 10 भी कर देंगे, लेकिन पढ़ना और मेहनत करना है, ये आपका काम है। अगर आप इसमें ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो रिजल्ट में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। मैं आपके डेडिकेशन पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये असेसमेंट का टाइम है। रिजल्ट जब भी आता है तो असेसमेंट ज़रूर करना चाहिए और उसको बोल्डली फेस भी करना चाहिए। ठीक है, फेल हो गए कोई बात नहीं, फेल होने के बाद ही आदमी जीतता भी है। तो इतना भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अटेम्प्ट देखिए, अटेम्प्ट चाहे आपके पास 2 हो, 4 हो, जो भी हो। अगर आप पहले एक बार प्रिपरेशन कर चुके हैं तो दोबारा से रिफ्रेश करिए, अपने आप को रीस्टार्ट करिए। और अ, अप्रैल 2025 के लिए जो है वो दोबारा से मेहनत शुरू करिए। और एक एक करके सबसे पहला जो काम है वो तो यही करिए कि 1 सितंबर का पेपर डिटेल्ड में, बिना गूगल की मदद से, सिर्फ और सिर्फ बुक की हेल्प से आप उसको सॉल्व करिए। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो जीएटी हो। फिजिक्स है तो फिजिक्स की बुक्स में देख करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। केमिस्ट्री है तो उस केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक में देख करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये जो आप जल्दबाजी करते हैं ना अपनी हैबिट में कि क्विकली हमें रिजल्ट मिल जाएगा, क्विकली रिजल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन वही हाल होगा फिर। आपका जो हैबिट बनता है वो गलत हैबिट बन जाती है। आप अगर किसी भी चीज़ पे टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, अगर उसको समय नहीं देंगे, तो उसके बारे में समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। इट इज़ इक्वली कि आप जिम में जितने ज़्यादा सेट लगाएंगे उतने बढ़िया मसल्स बनेंगे। पढ़ाई में भी आप किसी भी टॉपिक पे, पॉलिटी हो, मैथ्स हो, ज्योग्राफी, कोई भी टॉपिक, जितना ज़्यादा उसको डिस्कशन में लेकर के आएंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू बुक्स को देखेंगे, बुक्स के थ्रू फिर नोट्स को देखेंगे, तो जा करके जो है आपकी नॉलेज बिल्ट होगी। आपको लगता है कि नहीं ये सब टाइम वेस्ट है, क्विकली आंसर मिलना चाहिए, और वो आंसर फिर आपको याद भी नहीं रहेगा 2-3 दिन बाद। और यही मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। जल्दबाजी में की गई तैयारी रिजल्ट नहीं लेकर के आएगी। ठीक है, तो तसल्ली से, पेशेंटली आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। ए टू जेड चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप अपने पेपर में 1 दिन लगाइए, 2 दिन लगाइए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यही रखिए, अगर आपने पेपर दिया है ये, कि पेपर सॉल्व करिए और बिना गूगल की हेल्प के सॉल्व करिए। अगर आप बिना गूगल के हेल्प के सॉल्व करेंगे तो फिर आपको बहुत
पहले तो कई सारे टॉपिक्स तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे आपके। दूसरी चीज़, अगर आप टिक करके आए हैं तो एग्जैक्टली आप ये बता सकते हैं विद 100% एक्यूरेसी कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीटली, हाँ 10-15% क्वेश्चंस के लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, बट उसका तरीका ये होना चाहिए कि जिस भी क्वेश्चन में गूगल का हेल्प लेना है उसकी एक अलग से लिस्ट बना लीजिए और उसके बाद में जो है एक साथ बैठ करके और उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देख लीजिए। लेकिन इन फर्स्ट हैंड आप गूगल का हेल्प नहीं लेंगे, वो आपको, आपके ब्रेन को, आपकी हैबिट को वो एक तरीके से पैरालाइज कर रहा है, वीक कर रहा है वो। ठीक है, तो ये मेरा असेसमेंट है। बाकी आप लोग जैसा भी सोचते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, मेहनत करिए और मेहनत जम के करिए, तब जा कर के जो है वो रिजल्ट आएगा। और ठान लीजिए कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है, और उसके लिए जब आप ठान लेंगे कि मुझे सिलेक्शन लेना है, रिटर्न क्लियर करना है, तो फिर लिस्ट बनाइए, टॉपिक बनाइए, एक एक करके उन टॉपिक्स को फिर पढ़ना शुरू करिए। बीच में प्लान एक बार बनने के बाद बीच में उसको चेंज नहीं करेंगे, उसमें किसी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी मैं और डिटेल में इसके बारे में और जो वीडियोस है वो लेकर के मैं आऊँगा कि आने वाले 6 महीने में अगर आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, मेंटरशिप के साथ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। बाकी देखिए, कोचिंग कोई भी हो, टीचर भी बहुत मेहनत करता है, और बच्चे भी अगर डेली आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनका भी रिजल्ट आना चाहिए, सभी की यही उम्मीद होती है। नहीं अगर हो रहा है तो कुछ ना कुछ कमी है, इसमें किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन असेसमेंट ज़रूर करना चाहिए। असेसमेंट करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और असेसमेंट करते रहने से ही डेवलपमेंट होता है, चाहे वो एजुकेशन हो या कोई भी फील्ड हो। गलतियां वहीं से पता लगेंगी, बिना असेसमेंट की गलती पता नहीं लगेगी। और ये टाइम है उन सभी बच्चों के लिए जिनका नहीं हुआ है कि पहले वो असेसमेंट करें, कहाँ कमी रह गई है, उन कमियों को पहले नोट डाउन करें और उन पे सबसे पहले वर्क करें। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, अगर किसी और तरीके पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर के आऊँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू।